राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े उनकी गाड़ी पर गोलियां भी चलाई गई हैं, जिसको लेकर सभी किसान दल गुस्से में हैं। जिसके चलते गाजियाबाद और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली से आने वाले NH-24 को एक बार फिर से बंद कर दिया और लगातार सड़क पर हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला होने के बाद से किसानों का विरोध गुस्से के रूप में फूट पड़ा और किसानों ने सड़क को एक बार फिर से जाम कर दिया और साथ में किसानों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। हालांकि देर शाम किसानों ने इस रास्ते को खोल दिया, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी चरम पर है। उनकी मांग है कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके चलते कुछ लोगों को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। किसानों के इस आंदोलन को बल देने के लिए शुरू से ही पूर्व सैनिक भी मौजूद हैं और कई राजनीतिक दलों का भी किसानों को समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से किसानों के बिल का मुद्दा राजनीतिक मोड़ पर आ चुका है। हमारे नेता पर वहाँ अलवर में हमला कर दिया बीजेपी वालों ने। हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, हम अपनी समस्या को लेकर लड़ाई लड़ रहे। हम किसी को हिंसा तो नहीं कर रहे और हिंसा को उतार हो रहे, रास्ता नहीं पा रहा कुछ। मतलब हम क्या चाह रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं चलेगी और तीन किसी कानून वापिस होंगे जब तक यूं न्याय नहीं मिला इस पर हमला हुआ तब तक यहाँ तक सरकार की बिल्कुल सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उन्होंने हमला वहाँ पर किया है जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और इन्होंने इसलिए किया कि इनके ऊपर नहीं आएगा तो कांग्रेस वाले कराए होंगे, क्योंकि इनके गुंडे हैं। उन्होंने अपनी मौका का फायदा उठाते हुए वहीं दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले लोगों के लिए NH-24 बंद होने की वजह से परेशानी बढ़ गई, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आया और उन्होंने भी जानकारी देते हुए बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के बाद से किसानों का गुस्सा फूट गया था और उन्होंने NH-24 को दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले रास्ते को बंद कर दिया था। हालांकि किसानों को समझाने के बाद उन्होंने ये रास्ता खोल दिया है। बताया गया है कि अलवर में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत साहब हैं, इनके भारतीय किसान यूनियन के, उनके ऊपर कोई वहाँ पे उनके साथ पथराव कुछ हुआ था, कुछ स्याही फेंकी गई थी, ऐसा संज्ञान में आया। फिलहाल वहाँ पे लोगों को कुछ गाड़ियाँ पकड़ ली गई, कुछ लोग भी पकड़ लिए गए हैं। उसके रिएक्शन में यहाँ NH-9 को कुछ देर के लिए उन्होंने रोक रखा था। फिलहाल संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए रास्ता खुला दिया गया है।